अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार और आज जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी पर। पहले अच्छी बात है कि अजलान हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल की, फाइनल में बहुत अच्छा मुकाबला किया और उसके बाद पजीराई भी हो रही है। हॉकी एक मरतबा फिर खबरों में है। पहले आपने देखा कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने जो है वो हॉकी टीम को बुलाकर जो है वो उनकी पजीराई की और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से मदऊ किया टीम को। और मुझे लगता है कि शायद बड़े अरसे बाद हॉकी के खिलाड़ी हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस या CM हाउस में नज़र आ रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि हॉकी एक मरतबा फिर से लाइमलाइट में आने के लिए कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा कैसे उठाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए और क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी एक टूर्नामेंट के बाद बात आएगी हो जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप और कई टाइटल जितवाने वाले और फ्लाइंग हॉर्स अपने ज़माने के, दुनिया इनकी मद्दा, समीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में बड़े तवील अरसे बाद हॉकी हुकूमती ऐवानों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कल हम उस मीटिंग में थे, बड़ा अच्छा लगा और ख़ास तौर पे जो मैंने खिलाड़ियों को मोरल देखा वो बड़ा अच्छा था। हुकूमत की जो इंटेंशन थी वो बड़ी अच्छी थी कि पाकिस्तान की हॉकी को, ओवरऑल स्पोर्ट्स को, लेकिन हॉकी को। और भाई आप कितने से बाद दोबारा CM हाउस के यहाँ बना? मेरे ख्याल में शायद 4 साल के बाद अवार्ड जब मिला था तो बिल्कुल जी। तो अच्छी बात है कि हॉकी जो है वो पहुंची है उस जगह जहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हमें नजर आती है। और इसी पे हम तफसीली बात करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर साहब ने भी तमाम खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए दिए। कल 3 करोड़ रुपए जो है वो मरियम नवाज साहब ने दिए थे। तो अच्छी बात है कि हौसला अफजाई हो रही है, साथ साथ रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, बल्कि जो डेली तो बकिया जो उनके अलाउंस थे पेंडिंग में वो भी क्लियर कर दिए गए। तो आई थिंक हॉकी के खिलाड़ियों के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा सिवाय इसके कि अब उनको आगे बढ़कर फिर मेहनत करनी है। और समीउल्लाह साहब, इस्लाह साहब और इसी तरह हनीफ खान जैसे जो बड़े प्लेयर हैं, लगातार वर्ल्ड कप, लगातार ओलंपिक्स, लगातार चैंपियंस ट्रॉफी खेले जीते, वो एक बहुत बड़ा जो है वो लेवल था जहाँ तक उनको पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने इस वाले तफसीली बात करेंगे समी साहब से, लेकिन पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइंस देखिए आपने जनाब, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ सारी। और समी साहब के पास चलते हैं। समी भाई डेफिनेटली सबसे पहले तो आई थिंक इस मौके को इसलिए भी बहुत ज़्यादा हमें जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए कि चाहे टाइटल ना मिला लेकिन लड़के फाइट करते दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात आई थिंक इसकी आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, बहुत अरसे बाद ऐसा होगा कि हमारे नौजवान खिलाड़ियों की वजह से आप लेजेंड्स को बुलाया गया कि आप भी आए। तो आई थिंक एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं और एक अच्छा कदम है जिसको अब हमने बहुत आगे बढ़ाना है और बहुत आगे बढ़ाना है, मेहनत कर। बिल्कुल, हमने कल यही कहा सब खिलाड़ियों को कि हम आए आपकी वजह से, क्योंकि आप जीते। वैसे तो हम बहुत आए हैं आप जी। इस जीत की एक जो बड़ी खास वजह थी, जो जिसको जो कहते हैं ना लोगों के दिलों में गई, वो जो पहला मैच था 5-4 से जीते, दूसरा मैच था 4-3 से जीते, फोर्थ क्वार्टर में वो हाइप क्रिएट होगी। फिर आप जैसे चैनल जो आप लोगों के चैनल जो हैं उन्होंने इसको काफ़ी हॉकी को आगे चलाया। अब देखना ये है कि इनकी फेडरेशन क्या करती है, खिलाड़ी खुद किस तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद अभी क्वालिफिकेशन का जो है चैंपियन जो ट्रॉफी हो रही है उसमें एक मुश्किल वक्त होगा, सोचना चाहिए। हमने तो खिलाड़ियों को यही कहा कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान दे रही है, खासतौर पर वज़ीर आज़म ने जो अनाउंस किया, एहसन इकबाल वहाँ पे थे, मशहूद वहाँ पे थे, राना मशहूद, और मैं हैरान हूँ कि जो IPC के सेक्रेटरी थे, जो हायर एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी थे और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, वो भी चाहते थे कि इसकी ग्रूमिंग की जाए, इसकी टैलेंट हंट किया जाए। तो हम उनके साथ हैं। ठीक है, हम पैकेज भी आपको दिखाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कल जो मुलाकात की उसकी पूरी तफसीलात हैं। पहले पैकेज ही बल्कि आपको दिखा, इसमें बड़े अच्छे मनाज़िर हैं कि हमारी टीम वज़ीर आज़म हाउस बड़े अरसे बाद पहुंची और हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई, पजीराई हुई। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके समी साहब से मज़ीद बात करते हैं। सो जनाब आपने देखा कि समी भाई भी मौजूद थे, वहाँ पे इस्लाह भाई भी मौजूद थे और फिर हमारी पूरी हॉकी टीम मौजूद थी। आप समी भाई कंक्रीट स्टेप क्या हो सकता है? जैसे खुद अमाद भट्ट ने कहा कि हम इस से इंस्पिरेशन लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें ग्रास रूट पे करने की ज़रूरत है, फेडरेशन के लेवल पे करने की ज़रूरत है। पैरेलल बॉडीज़ बनी हुई हैं, बिहाइंड द सीन वो भी मामला चल रहे हैं। क्या समझते हैं सर, इसको किस तरह हमने वे आउट हमें कैसे निकालना है और फिर इन लड़कों को मज़ीद फैसिलिटेशन क्या करनी है? देखिए, एक तो बड़ा अच्छा हो गया कि एहसन इकबाल साहब को और उनको लगाया है कि मशहूद साहब को कि आप इनके जॉब के लिए कुछ करें, महकमों को कहें कि इनको लें। अगर ये स्टेप हो जाता तो मेरे ख्याल में हमारा बहुत अच्छा होगा। सब खिलाड़ी को ख्वाहिश भी यही है कि हमें कहीं नौकरी मिले और नौकरी भी परमानेंट हो, ये ना हो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो। एक तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, वो उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर कर दिए। अब जैसे HEC का मैं वहाँ आए हुए थे, सेक्रेटरी आए हुए थे, IPC के सेक्रेटरी आए हुए थे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थे, वो ये कर रहे हैं कि इसमें कोशिश कर रहे हैं कि टैलेंट हंट हो। उसमें हमने कहा कि शहबाज सीनियर को लें, मुझे ले लें, विशाख इस्लाह को ले लें, और काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं पंजाब और KP के, उनको लेके टैलेंट हंट करें और कम से कम हम 60 खिलाड़ी जो हैं 19 साल तक के, उनको लेके ग्रूम करें। अगर ये चीज़ें हो जाए तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की हॉकी में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आप देखें बिल्कुल ठीक यही खिलाड़ी थे
जो चंद साल पहले बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे थे, इस टूर्नामेंट से उन्होंने कुछ बेहतर खेल का मुजाहरा बिल्कुल सर, ये भी हमें याद रखना है कि हालात कैसे थे, जो हमने उससे पहले ही बात की थी जब फाइनल हुआ था कि एक कैंप कराची में लगा हुआ है, एक इस्लामाबाद में लगा हुआ है। इस लिहाज से तो लड़कों को ज्यादा शाबाश और कप्तान को और मुझे लगता है कोच को भी कि टीम को यूनाइट रखा, क्योंकि बड़ा इजीली जो है वो इसमें डिफरेंसेस आ सकते थे, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते थे, लेकिन दाद देना पड़ेगी जो वहाँ मौजूद था, उसने अपना रोल प्ले किया कि इस लड़कों को एक टीम बनाया। सबसे ज्यादा तो खिलाड़ियों को उन्होंने समझ लिया कि बेशक लड़ाइयाँ होती रहें, परफॉर्म करेंगे तो पजीराई होगी वरना नहीं होगी। मेरे ख्याल में उसमें कामयाब हुए। और कल जो मैंने देखा, उस्मान उनका कोच है, जीशान उनके साथ है, वीडियो एनालिस्ट लोधी भी है, तो वो उनके साथ इतने आपस में मिले हुए थे। तो मैंने उनको यही कहा कि इससे मिले रहो आप, कि जब तक वो मिलेंगे नहीं, आपस में शिफ्ट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे अपने दिल्ली जो मामला, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उम्मीद अल्लाह करे, हमारी दुआ, जैसे आप लोग सब इतना प्रचार कर रहे हैं इसका हॉकी का, तो अल्लाह करे बेहतरी हो। चलें प्रोग्राम में सर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे जैसे टैलेंट हंट है, इसके अलावा जो ओलंपिक चैंपियंस ट्रॉफी और इसी तरह वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से हम आउट हैं, इसके लिए फिर हमने कैसे कोशिश करनी है, क्योंकि ये अजलान शाह टूर्नामेंट ज़रूर एक अच्छा टूर्नामेंट है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में इसमें शुमार नहीं होता जो FIH के कहते हैं ना आप ब्रांड टूर्नामेंट्स हैं। इस हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन समीउल्लाह साहब। समी भाई, जो वहाँ मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, आप लोग की बात भी हुई होगी मिनिस्टर वगैरह से, क्या आपको इंडिकेशन मिला कि वो जो आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या उस तरफ हम ऑन ट्रैक हैं या समझते हैं कि चीज़ों को भी प्लान आउट करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में प्लान है उनका, क्योंकि जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें बड़े पैसे हैं, बकौल राना मशहूद के जो एडवाइज़र, बिल्कुल, और एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे कि बड़े पैसे हैं। वो चाहते हैं कि यूथ को इस तरफ डाइवर्ट किया जाए। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी मूव है। इसमें हॉकी के साथ साथ जैसे इक्वेस्ट्रियन को उन्होंने दिया, वो जो फॉरेन नेशनल है, और जेवलिन वाले को उन्होंने दिए, पैसे दिए। तो और भी हमने ये भी कहा कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इसको भी प्रमोट करें। मेरे ख्याल में उसका फंड सारा जो है इसमें यूटिलाइज करेंगे यूथ में। अब वो किस नीयत से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर वो सीरियस करेंगे, अच्छे लोग लेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक दफ़ा फिर ऊपर आएंगे। समी भैया, हॉकी में अभी तक जो है ना हमारी लीग शुरू नहीं हो सकी। हालांकि बातें ज़रूर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग देखें क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, खिलाड़ियों के पास पैसा भी आया है, इसी तरह खेलने का मौका मिलता है बहुत यंग एज में। विव रिचर्ड्स अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स में है, डैरन सैम शावर जल्दी कप्तान है हमारा, बिल्कुल यंग बच्चा इन लेजेंड्स के साथ जाके जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो सभी भाई, इज अबाउट टाइम आप समझते हैं कि लीग लॉन्च की जाए भारत में, जिस अंदाज से हॉकी को बड़ा कमर्शियली लेके जाया जा रहा है, बिल्कुल उस तरह से हम इसको लेकर चलें? ये डिस्कशन बड़ा हुआ, उसमें ये कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। जब तक आप अपनी रैंकिंग ठीक नहीं करेंगे, पहले 6 में नहीं आएंगे, तो स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। और जैसे पहले हमने कराया था, पाकिस्तान की हॉकी PHL कराया था हमने तारिक किरमानी के ज़माने में, वो कितनी स्पॉन्सरशिप थी, वो भी जिसको कहता है फोर्स स्पॉन्सरशिप थी, वो एक दफ़ा के लिए थी। हम PHF अगर ये प्रोग्राम करे और इसको पहले 8 में भी ले आए, तो मैं कहता हूँ स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान में बहुत है। और इवन मिडिल ईस्ट के लोग भी चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ चीज़ें करें। और इसके लिए प्लान करना कोई मुश्किल नहीं, 4 साल का प्लान हो, 4 साल के बाद बेशक लीग करा लें, खिलाड़ियों को पैसे भी मिलेंगे, लेकिन खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह जीत के आते हैं, या वो सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। ये सब चीज़ें जब करेंगे तभी कुछ होगा, वरना प्लान कुछ करते रहे, कुछ फाइनेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाए। जैसे आपने कहा डिपार्टमेंट जो है वो नौकरियाँ देंगे, तो शायद आप PHF शुरू करें, गवर्नमेंट लेवल से स्टार्ट करें, जो कि देखिए आप 3 4 हमारे पास स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स की तलाशा है, तो आपकी कवरेजेज या आपकी जो रीच है वो कोई मसला नहीं। आप देखें ना, हॉकी टीम जब सिर्फ फाइनल खेली और जीत भी नहीं सकी, उसके बावजूद उसकी इतनी हाइप बनी बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द चैनल्स। तो ये पॉसिबल है कि आप एटलीस्ट शुरुआत तो करें ना, क्योंकि इससे खिलाड़ियों को पैसा मिलेगा और दूसरा एक आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, जिसकी बड़ी शिद्दत से कमी, चूंकि अगेन समी भाई हम इंटरनेशनली जाके खेल रहे हैं, पर हमारे मुल्क में हॉकी नहीं हो रही है। बिल्कुल, इसी को तो ठीक कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि 19 साल तक के खिलाड़ी हमें सेलेक्ट करके तो उनको ग्रूम करना चाहिए। जब डोमेस्टिक सर्कल ठीक होगा तो नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ेंगे। अभी तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है हमारे पास यही 50 है, 50 में से 25 खेलते हैं, वो भी जिसको कहते हैं पहले बिल्कुल मीडियम लेवल के थे, जब कुछ बेहतर हो रहे हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी होगी और स्पोर्ट भी ठीक नहीं होगी। अब मुझे लगता है तो ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नीयत बेहतर लगती है कि वो उस यूथ डेवलपमेंट फंड से पैसे खर्च करें। अगर वो सही तरीके से पैसे खर्च करते हैं, सही लोग रखते हैं, और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें 300 खिलाड़ी आ सकते हैं।
बिल्कुल, उसमें उसमें तो रहना आप चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी भी चल रही जी, होती है और जी। उसमें हमने देखा है कि अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। तो भाई ये कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी भी अब मुनक्किद हो। बहुत अरसा हुआ कि हमारे इंटरनेशनल हॉकी नहीं हुई है तो बहुत बराए नाम हुई है। एक ज़माने में इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुआ करती थी, उसने बड़ा रोल प्ले किया। तो हमें अपने मुल्क में भी इवेंट डालना चाहिए और आपके इल्म में है कि हमें तो एक ओलंपिक क्वालिफायर मिला था, लेकिन फेडरेशन की लड़ाइयों की वजह से उस पर जो सियासी मामलात थे वो इवेंट हमारे हाथ से निकल गया। तो ये बड़ा ज्यादती हुई। वो बहुत नुकसान हुआ मेरे ख्याल में, वो उसको कैश कराना चाहिए था। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो सदर है वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी है हमारे यहाँ, तैयब इकराम, उसकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। लेकिन गफ़ार ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर अपना घर ठीक करेंगे। और ये नहीं होना चाहिए कि ओमान बुला लिया आपने, दुबई को बुला लिया, कोई अच्छी यूरोपियन टीम को बुलाएं। जैसे अभी कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले वहाँ हॉलैंड के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो लेके आए टॉकीडार अकेडमी में। इस किस्म के जब तक होगा ना तो फिर और ये आप देखें ना कि आप इस बार अभी नेशनल कप से पहले हॉलैंड जा रहे हैं जी, 3 मैचेस खेलने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आपके मुल्क में भी कोई टीम आ जाए। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं गया मुझे लगता है, क्योंकि क्रिकेट में इतने मुश्किल हालात के अंदर ज्यादा वर्ल्ड 11 आई, जिम्बाब्वे से शुरू किया, वेस्ट इंडीज आई, फिर करते करते ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब आए। तो हॉकी में भी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप नजर नहीं आया इस हवाले से। अगर इस जो 3 सीरीज है अगर इसमें पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और अगर सपोज जीत जाता है सीरीज वो, तो फिर डेफिनेटली आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता 5-1 6-1 से हार गया तो वो फिर टीम नहीं आएगी। इन चीज़ पे मैनेजर कोचेज़ को सोचना चाहिए और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वो भी इन लाइंस पे सारे खिलाड़ियों को लेके जाए। बिल्कुल जी। और जैसे मैंने कहा ना कि क्रिकेट पे बहुत तनकीद होती है हार जीत पे, लेकिन जो उनके स्टेप्स हैं वो बड़े मिसाली हैं कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से उदारा चलता है। और उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करके दिखाया, जिसका अल्टीमेटली दूसरे खेलों को फायदा हुआ। हॉकी के लिए भी अब मुझे लगता है स्टेज सेट है, ग्राउंड मौजूद है, आस्ट्रो टर्फ लगी हुई है, तमाशाई आदमी को तैयार है, चैनल्स दिखाने को तैयार हैं, लेकिन टीम सर लेकर आई हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो टैलेंट हंट के हवाले से समी भाई ने बात की, क्या हॉकी कराची से ख़त्म हो गई है, बड़े शहरों से अब गांव पंजाब देहात तक रह गई है, कुछ सुबह सरहद के इलाकों में, इसको कैसे हमने मोबिलाइज करना है। हाथों पर जो बच्चे हैं वो क्रिकेट की तरफ रुझान रखते हैं, उनके वालिदैन भी, तो उनको कैसे लेकर आना है ग्रास रूट लेवल पर, इस पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।